I want to share today on the profitable use of our tongue. और मैं आज आप सभी से बांटना चाहता हूँ कि कैसे हम हमारे फायदेमंद रीति से हम अपनी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। In the new covenant, our body is the temple of the Holy Spirit. नई वाचा में हमारा जो शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। And in this body, for the building up of God's church, the most important instrument God uses is our tongue. और इस मंदिर में परमेश्वर के शरीर का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने जो मुख्य अंग या भाग जो दिया है इस्तेमाल करने के लिए वह हमारी जबान है। On the day of Pentecost, when 120 people were gathered, the Holy Spirit was poured out on them. और पेंतिकोस के दिन जब 120 लोग इकट्ठा हुए तब पवित्र आत्मा उन पर उतारा गया था। Holy Spirit appeared to them as tongues of fire, and they rested on each of them. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि वह पवित्र आत्मा जो था वह आग की जीभ के समान उनमें से हर एक के ऊपर जो वहां पर थे उतर कर आया। Thereby, Holy Spirit was telling that it is this instrument, that is our tongue, God is going to use in the new covenant age for the building up of the body of Christ. और यही इस बात की ओर दर्शाता है कि आने वाले दिनों में और आने वाली पीढ़ी के बीच में परमेश्वर अपने शरीर का कलीसिया का निर्माण करने के लिए इस जीभ का इस्तेमाल करेंगे। So what we should desire is a tongue which is set on fire by the Holy Spirit. तो हमें क्या किस बात को पाने की आशा रखनी है कि हमारी जीभ जो आग से भरी हो। Among all the gifts of the Holy Spirit, we know that for the building up of the body of Christ, the most important gift is the gift of prophecy. और हम जैसे कि पवित्र आत्मा के दानों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी करने का जो दान है वह शरीर के कलीसिया के निर्माण के लिए सबसे उपयोगी दान है। We know that in 1 Corinthians chapter 14:1 is written, Paul is encouraging to use the gifts of the Spirit, but he's telling especially prophesy. और हम यदि पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन पहला उसका पढ़े तो वहां पर प्रेरित पौलुस और भी पवित्र आत्मा के दानों के विषय में कहते हैं, परंतु कहते हैं सबसे ज्यादा जोर देकर वह भविष्यवाणी करने के विषय में कहते हैं। Prophesying is not telling the future. और भविष्यवाणी करना इसका मतलब यह नहीं होता कि आपके भविष्य के विषय में आने वाली बातों के विषय में आपसे कोई कहे। It is speaking in the church for edification, exhortation, and consolation. और यह कलीसिया की उन्नति के लिए उसको उपदेश देना और शांति की बातें करने के लिए है। We know that we are doing that with our tongue. और हम जानते हैं कि हम हमारी जुबान से हम ये करते हैं। Even when, imagine a brother or sister, you can phone somebody, and in that conversation you can prophesy. That means you can speak for the edification, exhortation, and consolation. और इसका मतलब है कि आप यदि किसी भाई या बहन को यदि फोन भी करते हैं और उस पर उनसे फोन पर बातचीत भी करते हैं तो उनसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब क्या आप उन्हें उन्नति के लिए बातें कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, उन्हें शांति की बातें कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। Say a child who is hearing this message. See, a child also, imagine a child is encouraged by a portion in the scripture, and he can speak that for the encouragement and edification of others. और हम एक छोटे बच्चे की भी बच्चे के लिए भी विषय में कह सकते हैं कि यदि कोई बच्चा बाइबल में से कोई वचन का भाग पढ़कर उत्साहित होता है और प्रभु से छूते हैं तो वह दूसरों की उन्नति उपदेश के लिए वह बातें कर सकता है। There is a verse in Jeremiah chapter 15 verse 19. It's written, if you extract what is precious from what is worthless, then you can be the mouth of God. और हम यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 19 में पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा यदि तू फिरे और मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा और तू अनमोल को कहे निकम्मे को ना कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा। See, that's an amazing word. It's written, if you extract what is precious from what is worthless. That means from all the worthless things that we can speak, we say, Lord, I don't want to speak that. And if we can extract what is precious and speak, that amazing promise there is, you can become the mouth of God.
और कितना अद्भुत और सुहावना वचन है यह हमारे लिए, जो कहता है कि यदि हम अपने निकम्मी बातों में से अनमोल को निकाल कर अनमोल को ही कहें और निकम्मी को ना कहें, कि हम कहें प्रभु मेरी कई सारी बातें जो मेरे बोल है निकम्मे शब्द हैं, उन्हें निकाल कर दूर करके अनमोल को मैं कहूँ, तो यहाँ पर हमारे लिए वायदा परमेश्वर करते हैं, प्रतिज्ञा, कि तू मेरे मुख के सम्मुख होगा, हम परमेश्वर का मुख बनेंगे। Even in First Peter chapter 4:11 is written, "Whoever speaks, let him speak as the utterance of God." और हम पहला पत्रस में भी पढ़ते हैं कि जो कोई बांटता है या प्रचार करता है वह परमेश्वर की अगुवाई से करे। So just imagine the challenge. Say, imagine that if we are speaking all worthless things throughout the day, then if all on a sudden we have to speak to somebody in a conversation or in a phone, and we want to speak God's word, we won't be able to become the mouth of God. You know, if we are speaking all the time all worthless word, God will not put His word in His mouth. और उदाहरण के लिए जैसे आप अपने मुख से कोई निकम्मी बातें या कोई ऐसे शब्द कह रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, और उसी समय यदि आपको किसी भाई या बहन से फोन पर बात करनी है और परमेश्वर का वचन को लेकर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप मुझे अपने शब्द दें मेरे मुंह में, क्योंकि हम अब तक निकम्मी बातों को हमारे मुंह से कह रहे थे। So let's pray to the Holy Spirit. Lord, help me that I can speak what is precious through my tongue. तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि जब हम बात करें तो हम निकम्मी बातों को न कहें, परंतु जो कुछ परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा कहना चाहते वही हम कहें। There is a chapter, an entire chapter on tongues. That is James chapter 3. और हमारी जबान के इस्तेमाल के विषय में याकूब के 3 अध्याय में वो पूरा अध्याय हमारी जबान के ऊपर, जीभ के ऊपर है। We can go through that. In verse 1 it's written, "Let many of you not become teachers, because we can incur a very strict judgment." और यहाँ पर उसका पहला वचन हम देखते हैं, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। That is a very fearful word even for me, because when I try to teach and if I am not practicing, that is not true in my life, it's written that I will incur very strict judgment. और यह वचन मेरे जीवन के लिए भी है, जो बहुत ही भयानक है कि यदि मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ और प्रचार करता हूँ, लेकिन यदि वो मेरे जीवन जीने में नहीं है, तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि हम और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। In verse 2 is written, "If a man can control his tongue, he is a perfect man, and he can bridle his whole body." और उसका दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। And as an example, it's written in verse 3 of the example of a horse. और उदाहरण के लिए यहाँ पर वचन 3 में हम उस घोड़े के उदाहरण को पढ़ते हैं। We read here that in horse's mouth, in order to make them obey us, we put bits in the horse's mouth. और यहाँ पर हम उसके तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, हम उनकी सारी देह को घुमा सकते हैं। So bit is a small metal instrument. Bit is a part of the bridle that is inserted in horse's mouth, which enables the rider to control the horse. और यहाँ पर जो लगाम है, वो लगाम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है जो घोड़े की जबान में लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो घुड़सवार उस पर जो सवार करने वाला व्यक्ति है, वह उससे रस्सी से खींचने के द्वारा उस घोड़े को नियंत्रण करता है। So that with the help of that small metal piece, you can control the entire body of a horse. तो एक छोटे से लोहे के टुकड़े के द्वारा आप उस इतने बड़े घोड़े के शरीर को नियंत्रण में कर सकते, काबू में कर सकते हैं। That is what Holy Spirit is telling. If you can control this tongue, you can control the entire body. और पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है कि यदि तुम इस छोटी सी जबान को नियंत्रण में कर लो, तो तुम अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में कर सकते हो। And in verse 4 is written of a huge ship. A ship is turned to one direction or another direction with the help of a small metal instrument called rudder. और यहाँ पर हम चौथे वचन में और एक उदाहरण देखते हैं, जो कि एक बड़े जहाज का है, कि वह इतने बड़े होते हैं फिर भी छोटी सी पतवार से चलता है।
Just think of a bus, think of a huge bus, and the steering wheel is a small instrument. It's with the steering wheel that we can direct the bus to right direction or this direction. और आप उदाहरण देखिए कि एक बड़ी बस का जो हम देखते हैं वह बस इतनी बड़ी होती है, लेकिन छोटा सा जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसका, उसी से हम उस पूरे बस को नियंत्रण करते हैं और उसकी दिशा हम देखते हैं कि उसे दाहिने मुड़ना है और बाएं मुड़ना है। In the same way, it is with the help of our tongue that we can direct the entire body either to heaven or hell. और ठीक उसी समान हमारी ये जो छोटी सी जबान है, इस जबान के द्वारा हम अपने इस पूरे शरीर को या तो स्वर्ग की ओर मोड़ सकते हैं या नरक की ओर मोड़ सकते हैं। In Proverbs 18, verse 21, it's written, death and life are in the power of the और which was brother? प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 का 21 का वचन हम देखते हैं कि जीव के वश में मनुष्य मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। I think brother Sam lost his connection. We will wait for some time. Yeah. Hello? Yeah, we can hear you, Sam. Okay. So, we were telling about death and life are in the power of the tongue. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीति वचन में कि मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ होती है जीव के अंदर। So we can say that it's by the tongue that we can direct our entire life either to heaven or to hell. और हमारे इस जीव के द्वारा हम अपने पूरे शरीर को या तो हम स्वर्ग की ओर मोड़ सकते हैं या नरक की ओर मोड़ सकते हैं। And then in verse 6 is written of verse 6 is written that our tongue can be set on fire by hell. और याकूब के 3 के 6 में हम पढ़ते हैं 6वां वचन कि जीव एक आग है। We read in verse 5 that a small fire can set aflame a huge forest. और यहाँ पर हम उसके ऊपर के वचन 5वें वचन में पढ़ते हैं कि एक छोटी सी जो आग है वो पूरे जंगल को जला सकती है। Just think of it for a moment. You know that we recently heard of forest fire in Amazon and forest fire in Australia. और आप अभी हाल ही की जो घटना बीते दिनों में हुई थी कि अमेज़न के जंगल में जो आग लगी थी और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। Usually it happens in the summer season when there are so many dry leaves and dry wood in the forest. और अक्सर यह घटनाएं गर्मियों के मौसम में होती है जब गर्मी बहुत पड़ती है और सूखे पेड़ों के पत्ते और पेड़ जो होते हैं। In a rainy season, a small fire can easily be put out. It will not lead to a huge forest fire. और यदि बारिश का जो मौसम होता है उसके बीच में एक छोटी सी आग की चिंगारी वह जंगल में आग नहीं लगा सकती। So in the same way, when there are so many dry material inside, that a small word somebody has said makes us so agitated and we are mad with anger and we can speak so many things. No, that proves that there are so many dry things inside our heart. और यदि हमारे अंदर बहुत ही सूखी बातें भरी हुई है तो छोटी सी बात यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है हम तुरंत चिढ़कर गुस्सा हो जाएंगे और आग लगा देंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत है कि हमारा हृदय बहुत सारी सूखी बातों से भरा हुआ है। See, what we need is to be vetted by the grace of God, by the Holy Spirit. That when our heart is vetted by the Holy Spirit, that when somebody speaks something to us, we'll just ignore it. और हमें वास्तव में पवित्र आत्मा और उसके सहायता की जरूरत है कि वह हमारे हृदय को जो बातें हैं उन सारी चीजों को गीला करके रखे, नम करके रखे, ताकि कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क ना पड़ने पाए। And then it's written in verse 6 that our entire life can be set on fire by hell
if when it's written here that verse 6, our tongue can be set on fire by hell, and even the course of our life can be set on fire by hell. और यहाँ पर हम उसके 6वें वचन में पढ़ते हैं कि हमारी जो जीभ है वो नरक की आग से जल सकती है और हमारे जीवन में भी वो आग लगा सकती है। We have seen earlier that on the day of Pentecost, fire from heaven came on those disciples. और हमने पढ़ा कि पेंतिकुस्त के दिन में स्वर्ग से आग उतरी उन लोगों के ऊपर। We read of an incident in Isaiah chapter 6 where, when Isaiah saw the glory of God, a seraphim, he took a coal, live coal from heaven and touched the mouth of Isaiah. And yeah. और हम यशाया के 6वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि कैसे वहां पर यशाया नबी के सामने जो सेराफिम होता है, जो स्वर्गदूत, वह जाकर कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लाकर उसकी जबान पर लगाता है। And there is written, your tongue is cleansed, your sins are forgiven, and God is asking him to speak to the land of Judea. और उसके बाद वह दूत यशाया से कहता है कि परमेश्वर ने तेरी जबान को छुआ है, शुद्ध किया है, तेरे पापों को क्षमा किया है। अब वह चाहता है कि तू जाकर यहूदिया के लोगों से परमेश्वर के विषय में बातें करें। That is an example of a tongue set on fire by heaven. और यह एक उदाहरण है उस जीभ का जो स्वर्ग की आग से जलती है। But here it's written, just imagine, devil can take a coal of fire from hell and put it on our tongue, and we can speak criticizing words and complaining, murmuring, arrogant words, etc. That is a tongue which is set on fire by hell. लेकिन यहाँ पर 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यह भी संभव है कि शैतान आकर नरक की आग से, नरक में से जलता हुआ कोयला लेकर हमारी जबान पे लगा और उस जबान के द्वारा हम दूसरों से बदतमीजी से बातें करें, गुस्से में बातें करें, अपशब्द कह दें, उनका अपमान कर दें। Then verse 7 says, all types of animals can be tamed. We know that in circus, lion, tiger, leopard, hippo, all these are tamed by men. और उसके बाद हम उसके 7वें वचन में, अगले वचन में पढ़ते हैं कि कई सारे जो वन पशु, जंगल के जानवर होते हैं, जैसे कि वहां पर शेर हो या फिर हिप्पो हो या कई और भी जानवर हो, उन सभी को कहते हैं वश में किया जा सकता है। Even sea creatures like whales can be tamed by man. यहाँ तक कि वो आगे कहते हैं कि जो समुद्र में बड़ी मछली जो वेल होती है बड़ी, वह भी नियंत्रण में की जाती है। But see this verse in verse 8, no one can tame the tongue. लेकिन आप उसका 8वां वचन देखिए कि कोई भी जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। It is a restless evil. It is full of deadly poison. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। Just think of this word, no one can tame the tongue. What is the meaning of it? और आप इस वचन पर थोड़ा विचार करें, सोचिए कि यह वचन कहता है कि जीभ को कोई भी मनुष्य कभी वश में नहीं कर सकता। I believe it has got two meanings. One is that only Holy Spirit can tame our tongue. और इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ यह है कि केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीभ को वश में कर सकते हैं। Second meaning is only when the source, that is our heart, is cleansed, our tongue can be cleansed. और उसके बाद दूसरा जो है वह जो स्रोता जो हमारे हृदय से बहता है, जो शब्दों में आता है, वह यदि साफ, हमारा हृदय साफ हो तो हम अपनी जीभ जबान को नियंत्रण में कर सकते हैं। So that is what is written in verse 11 and 12. We can see there the example of a fountain is used there, the example of a tree is used there, and the example of a sea water और is यहाँ used पर हम there. उसके 11वें और 12वें वचन में हम 3 उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला जो है कि वह एक सोते के विषय में बात करता है कि खारा पानी और मीठा पानी के विषय में, और दूसरा जो है वह पेड़ के विषय में बात करता है, और तीसरा समुद्र के जल से बात करता है। Just let's take the example of a tree. We just take a good tree like mango tree, which can bear beautiful fruits like mangoes. और आप पेड़ का उदाहरण ले कि वो उदाहरण के लिए एक आम का पेड़ है और वह बहुत ही अच्छे आम के फल दे रहा है। In the same way, there are some bad trees like which are bearing poisonous fruits.
और ऐसे भी जो पेड़ होते हैं जो बहुत ही जहरीले फल देते हैं। I heard of a tree called manchineel tree, which uh, is bearing uh, which is bearing bad fruits. It is said that if you stand under that tree in a rainy season, the water which is falling from the leaves of the tree can create blisters in your body, that is boils in your body. और मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि मैंचिनल करके एक पेड़ है, उस पेड़ की बात ऐसी है कि वह बहुत ही बुरे और जहरीले फल देता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में आप उसके नीचे खड़े रहे पत्तों में, और यदि वो बारिश का पानी पत्तों से होते हुए यदि आपके शरीर पर गिरे तो आपको फोड़े हो जाएंगे। So, can you make such a tree into a good tree? That is impossible. और क्या आप यह विचार कर सकते कि आप ऐसे बुरे पेड़ को अच्छा पेड़ बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? यह संभव नहीं। The only thing you can do is you have to cut down that tree and plant a new tree there, a good tree there. और आपको एक ही बात है जो आप उस पेड़ के लिए कर सकते हैं कि उसे आप जड़ के समेत काट दे और वहां पर एक दूसरा पेड़ उगाएं। So, what is that bad tree? That bad tree is a selfish oriented life uh, where on the throne self is sitting. और वह बुरा पेड़ किस बात को दर्शाता है? वह पेड़ हमारे हृदय की वह भावना है जहां पर हम स्वयं स्वार्थी स्वभाव से होकर हम उस हमारे हृदय पर उस सिंहासन पर खुद बैठे हैं। As long as self is sitting on the throne, as long as we have got a selfish oriented life, it's not possible for us to speak good things. और जब तक हम स्वयं स्वार्थी स्वभाव से मन से हम हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठे रहेंगे और हम अपनी ही स्वार्थ की भावना को पूरा करने का उद्देश्य रखेंगे, हम कभी अच्छा शब्द नहीं कह पाएंगे। What is true repentance? True repentance is a turning away from a selfish oriented life to a Christ centered life. और सच्चा मन फिराव क्या है? सच्चा मन फिराव यही है कि हम अपने स्वार्थी स्वभाव से और स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के उस मकसद से हम फिर कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की ओर फिरना। So, as we nurture a Christ centered life in us, just like a plant which is coming up, a mango plant which is coming up, as we nurture a Christ centered life, slowly we can see that the source is cleansed and we can speak good things through our mouth. और यदि आप अपने हृदय के अंदर मसीह को केंद्र मानकर यदि जैसे एक अच्छा पेड़ होता है, छोटा पौधा जैसे आम का पेड़, और उसको हम उसका पोषण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं उस समय पर, वैसे ही यदि हम मसीह को केंद्र मानकर यदि हम उसकी ओर बढ़ चलें तो हमारे हृदय से हम सारी गंदगियों से साफ हो जाएंगे। That is why we read in verse 14 that if you have got bitter jealousy and selfish ambition in your heart, uh, when such things are reigning in our heart, it's not possible for us to speak good things. और जैसे यही हम उसके याकूब 3:14 में पढ़ते हैं कि यदि हमारे मन में कड़वाहट है और विरोध की भावना हम किसी के प्रति रखते हैं, तो यह हमारे लिए संभव नहीं कि हम कोई अच्छी बातें हमारे मुंह से कभी कह पाएं। It's written here, do not be arrogant and lie against the truth. This wisdom is coming not from above, it is an earthly wisdom, natural and demonic. और उसके बाद वो वचन कहता है कि ना तो हम घमंड करें और सत्य बोलने के विषय में हम झूठ भी ना बोलने पाए, क्योंकि यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु संसारिक, शारीरिक, शैतानी है। See, just think of that word demonic. That means if when jealousy and anger and selfish ambition rules in our heart, demons will love to enter into such a heart. और यहाँ पर अब वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि यह सब बातें शैतान नहीं है, शैतानिक है। मतलब कि यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट की भावना है, या हम जलन रखते हैं, या हम अपने स्वयं केंद्रित जीवन पर जीते हैं, तो हम न्योता देते हैं दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में आने के लिए। We know that in the case of Saul, when he heard one sentence by some women, David killed 1,000. Saul killed 1,000, David killed 10,000. No, he became so angry and he was raging like a madman. It's written in the palace.
और हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं, राजा शाऊल के विषय में कि जब उसने लोगों के मुंह से यह कहते हुए सुना कि शाऊल ने तो 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, तो यह सुनने के बाद शाऊल गुस्से से भर गया और दाऊद के प्रति वह जलन करने लग गया। We know that he was speaking very rude things to Jonathan and David after that. No, he was influenced by evil spirits. और उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल राजा दाऊद और योनातन से बहुत ही बदतमीजी से और अपमानित रीति से बात करने लगा, जैसे दुष्ट आत्मा उसको बात करने के लिए कहते। That is why it is so important that we should not allow jealousy, anger, unforgiving attitude, selfish ambition to rule in our heart. We have to immediately, if such things come, immediately cleanse it away by the Holy Spirit. Don't allow such things to remain in our heart. इसलिए हमें निरंतर यह प्रयत्न करते रहना है कि हम किसी के भी प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट की भावना ना रखे, जलन की भावना ना रखे, या ऐसा कोई हम दूसरों के प्रति स्वभाव ना रखे कि हम जहाँ पर उन्हें क्षमा न कर सकें। परंतु जैसी यदि कोई ऐसी बातें घटती है तो हम तुरंत ही परमेश्वर के सम्मुख जाकर क्षमा मांगकर पश्चाताप करके अपने आप को इन बातों से शुद्ध करें। We read in verse 16 where jealousy and selfish ambition exists, there is disorder and every evil thing. और उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं कि जहाँ पर डाह होता है, विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। We read in verse 17 about the true wisdom. Wisdom from above is pure and peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, and so on. That is the heart that God wants to develop in our heart as we long for a Christ-centered life. और उसके 17वें वचन में हम पढ़ते हैं एक सच्चे ज्ञान के विषय में कि वह ज्ञान ऊपर से मिलता है और पवित्र होता है, और परमेश्वर ऐसे ज्ञान को लेकर हमारे हृदय में कार्य करना चाहते हैं जब हम लालसा से चाहेंगे मसीह केंद्रित जीवन जीने की। And then James is asking in chapter 4 verse 1, what is the source of all quarrels and conflict among you? और उसके बाद यहाँ पर याकूब एक सवाल पूछता है अध्याय 4 के वचन पहले में कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। Think of the word source. What is the source of all that? What is the root cause of all that? He's telling is the pleasures that wage war in your members. और यहाँ पर याकूब हमसे सवाल करके कहता है कि तुम्हारे बीच के लड़ाई झगड़े होने का वह स्रोत क्या है, वह कौन सी बात है जो यह उत्पन्न करता है, और उसका आगे वह कहता है कि सुख विलास है जिसके कारण हम आपस में लड़ते हैं। That is why it's so important that our souls have to be cleansed. That souls refer to our heart. Heart does not mean this heart. It's the affections and thoughts which are going on in our inner life. और यहाँ पर वह जो स्रोत है वह हमारे अंदर का हृदय है, और हृदय मतलब कि यह हृदय नहीं जो मासिक है, मांस का है, परंतु वह हृदय जहाँ पर हमारी भावनाएं और दूसरे के प्रति लगाव या फिर बैर की भावनाएं हमारे होती है। We read in Philippians chapter 4, it's written that Holy Spirit is encouraging us to think things which are true, what is profitable, what is good, what is of good repute. It's written there, think about such things, dwell on such things. और यहाँ पर फिलिप्पी के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि वह जो तुम्हारे लाभ के लिए है, वह जो तुम्हारे फायदेमंद के लिए है, उन्हीं बातों के ऊपर तुम विचार करो और मन लगाओ। That means you have to think what is good and honorable and lovely and of good repute in other people. When you think about such things, you will have God can develop a good source in your heart. और यहाँ पर वचन यह कहना चाहता है हमसे कि दूसरों के अंदर हम तारीफ के लिए या उनकी प्रशंसा करने के लिए या उनकी भलाई करने के लिए हम जो अच्छी बातों को देखते हैं, यदि हम उन बातों को कहें तो हम अपने अंदर दूसरों के प्रति एक अच्छा स्वभाव ला पाएंगे। Just imagine that you're thinking bad about one brother or sister, and all on a sudden that person comes before you. और आप कल्पना करें कि आप किसी भाई या बहन के प्रति अपने मन में कोई बुरा विचार करें, उसकी कमियों और बुराइयों के विषय में आप देख रहे हैं, और अचानक से वह व्यक्ति जिसके विषय में आप सोच रहे हैं आपके सम्मुख आ खड़ा हुआ। You know what happens? You won't be able to. There will be a weak smile and a cold behavior towards that person. और आपका रवैया उस भाई या बहन के प्रति ऐसा होगा कि आप उसके प्रति ठंडा व्यवहार करेंगे, आपके चेहरे पर ठंडी सी मुस्कुराहट होगी और उसके प्रति ठंडा स्वभाव होगा। But imagine you're thinking very good about one brother or sister, and all on a sudden that person comes, your behavior is very warm, your smile is
it's a warm smile, and all depends on the type of thoughts you are entertaining. और यदि ठीक है, यदि इसी का उल्टा हो जाए कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें सोच रहे, विचार कर रहे, उसके अच्छे गुणों के विषय में सोच रहे हैं, और वो व्यक्ति आपके सम्मुख आ जाए, तो आप उससे हंसकर, मुस्कुराकर, प्रेम से, बहुत बहुत आदर और भाव के साथ में आप उनसे बातें करेंगे, तो यह I हमारे know. लिए Yeah. मायने रखता है कि हमारे हृदय का हमारे विचार उस व्यक्ति के प्रति कैसे हैं। I know so many times Holy Spirit told me when a wrong thought, bad thought pattern developed in my heart. I don't want you to think like that. It'll destroy your life. Think something good about that person. और मैंने देखा है कि कई बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे टोकता है इन बातों के लिए कि जब मैं किसी के प्रति बुरा विचार मेरे मन में आता है, तो पवित्र आत्मा कहता है कि यह तुम्हारा नाश कर देगा, तुम ऐसा मत सोचो, उस व्यक्ति के प्रति तुम अच्छी बातें सोचो। Let's listen to the voice of the Holy Spirit nodding us to think good about others, and let's listen to that voice. तो आइए हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने, जो हमें हमेशा कहते हैं, अगुवाई करते हैं कि हम दूसरों के प्रति अच्छा विचार करें, तो हम उनकी बात सुने। I heard a story about Socrates. One day, one man came to him. He said, I want to speak something about your friend. सोक्रेटिस, Socrates, yeah. एक व्यक्ति ने सोक्रेटिस जो था, वो उसने कहा कि मुझे एक व्यक्ति के विषय में तुमसे बात करनी है। He stopped him. He said, I want to tell what you speak through 3 sieves. और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जो बात करना चाहता था, उससे कहा कि तुम बता सकते हो, लेकिन 3 बीज के द्वारा। The first sieve is the sieve of truth. Can you tell me what you speak about that person is completely true and on an honest report? और वह जो 3 उसने मुख्य बातें कही, उसमें से पहली बात यह है कि सच्चाई, कि जो कुछ तुम उस व्यक्ति के विषय में मुझसे बात करना चाहते हो, क्या उस व्यक्ति के विषय में सच्चा है, उसमें सच्चाई है। So he said, that other man said, I overheard that conversation. I don't know whether it's really true. तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति के प्रति केवल किसी और के मुंह से सुना है, मैं सच है या नहीं मुझे नहीं पता। Secondly, he said, can you say, second sieve is the sieve of goodness. Can you say that what you are going to speak is something good and positive about that person? और दूसरा जो उस व्यक्ति ने कहा, मुख्य जो विषय था, उसने कहा कि जो कुछ तुम मुझे कहोगे वह सकारात्मक है, उस व्यक्ति के प्रति भलाई के विषय में है। He said no. तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। And third sieve is the sieve of necessity. He said, is this conversation going to help me in any way? I said no. Then Socrates said, then I don't want to hear that. और उसके बाद तीसरा जो मुख्य विषय, उसने कहा कि क्या यह जो बात है वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि इससे मुझे लाभ पहुंचने वाला है, मुझे फायदा होगा। उसने कहा नहीं। So just imagine this man Socrates, who lived many years before Christ, he had great wisdom from God. तो आप कल्पना करें कि यह जो व्यक्ति था, जो मसीह के आने के कई साल बाद जिया, इसके पास इतना बुद्धि था कि इसने परमेश्वर की अगुवाई से जीवन जिया है। We read in 2 Timothy about malicious gossips. और हम दूसरा तिमोथी में गपशप करने और दूसरों की चुगली करने के विषय में हम पढ़ते हैं। See, when you speak evil about other people, that is gossiping. और आप जब दूसरे व्यक्ति किसी और व्यक्ति के विषय में जब आप बात करते हैं, उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं, यह एक गपशप है। We know that our English Bible is translated from Greek, and in Greek the word for gossip is diabolos, from which the word devil comes. और हमारा जो इंग्लिश अनुवाद का जो बाइबल है, वह ग्रीक भाषा से अनुवाद किया हुआ है, और जो बुराई करना जो यह शब्द है, यह ग्रीक भाषा में डेविलोस कहते हैं, जिसका मतलब है शैतान की ओर से आया हुआ। We know in Revelations 12 is written, the devil's duty 24/7 is to speak, accuse the brethren, accusing the brothers. और हम प्रकाशित वाक्य के 12 के 20 में भी वचन में पढ़ते हैं कि 24 घंटे 7 दिन शैतान का काम रहता है कि वह परमेश्वर के लोगों पर, भाइयों पर दोष लगाता रहे। Now let's look into the life of Jesus.
अब हम आइए यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। We read in Matthew 12, verse 24, somebody said about Jesus that he's casting out demons by Beelzebub, that is the prince of demons. और यहाँ पर हम उसके 24वें वचन में कहते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह से कहते हैं कि यह तो दुष्ट आत्मा, यीशु वहां पर दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और वे लोग कहते हैं कि यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार बाल जबूल, जो कि शैतानों का जो स्वामी है, उनकी सहायता से वह दुष्ट आत्मा निकालता है। Just imagine, the Pharisees called Jesus prince of demons, and the immediate response of Jesus is, whatever you speak against me will be forgiven. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना में फरीसी यीशु मसीह को शैतान कह रहे हैं और उनका सरदार कह रहे हैं, और उसी के तुरंत बाद हम यीशु मसीह का उत्तर देते हैं जहाँ पर हम वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में जो कुछ भी तुम कहो वो सब कुछ क्षमा किया जाएगा। He went on to say that, verse 33, either make the tree good and the fruit is good, or make the tree rotten and the fruit is rotten. और उसके 33वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। See, we know that we cannot make a bad tree into a good tree. What Jesus is telling is, you cut off that bad tree that is a selfish oriented life and and nurture a Christ oriented life. और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि एक बुरे पेड़ को हम अच्छा पेड़ बना ले, जो कि संभव नहीं, परंतु वह कह रहे हैं कि उस बुरे पेड़ को उसके जड़ों समेत काट दो, और वहां पर आप जो कि हमारा खुद पर आधारित और खुद को स्वार्थी जो जीवन है उसे काट दो, और यीशु मसीह पर आधारित और यीशु मसीह पर केंद्रित हम जीवन को ज्यादा पोषण करें। We read in verse 34, mouth speaks out that which fills the heart. और उसके 34वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। See, just think about that word. Now, our mouth is an overflow valve. As a heart fills with bad things, you know what happens? Bad things proceed out of our mouth. If good things fill our heart, Christ-centered thoughts fill our heart, then good things flow out of our heart. और हमारा जो यह मुंह है यह ऐसा बनाया गया है कि यह एक ओवरफ्लो वाल्व के समान काम करता है, कि जब हमारा हृदय बुरी बातों से भर जाता है तो वह जो उबाल है, उछाल है, वह हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, जो गंदी बातें और बुरे विचार हम दूसरों के प्रति रखते हैं। परंतु यदि हमारा हृदय अच्छी बातों से और मसीह की बातों से भरा हुआ होगा तो वह हमारे हृदय उसी से भरकर उछल कर वह उछाल हमारे मुंह से बाहर आएगा। Amy Carmichael said that a glass which is filled with good water, sweet water, however you shake it, only good water will come. केवी काम करके एमी कार्माइकल करके जो एक भाई थे, उन्होंने ऐसे कहा कि एक मीठे पानी का जो ग्लास है उससे आप कितना ही आप क्यों ना उसे जोर जोर से हिलाएं, उसके अंदर के पानी को, वह फिर भी बदलेगा नहीं, उसका स्वाद वैसा ही रहेगा। See, when somebody shakes us, why some bad words come? The only reason is because our heart is filled with bad things. और आप कल्पना करें कि जब कोई व्यक्ति आपको पकड़कर आपको हिला देता है, आपके हृदय को हिलाता है, तो क्यों आपके मुंह से बुरी बातें निकलती है? क्योंकि आपके यह इस बात की ओर संकेत है कि आपके मन में वही भरा है। So that is why it's so important that by the help of the Holy Spirit, our heart has been filled, as we heard earlier about, with good things and profitable things and things of good repute and excellent things. इसलिए हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे हृदय को हम हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता से साफ करते रहे और पवित्र आत्मा से हमारे हृदय को भरते रहे, कि हमारे लिए जो उत्साहित करने वाले और उन्नति की जो बातें हैं। We read in 1 Samuel chapter 3 verse 19, it's written of Samuel that none of his words fell into the ground. और हम पहला शमूएल 3:19 में पढ़ते हैं कि शमूएल जो कुछ बात कहता था वह असफल नहीं होती थी। Just imagine that word, none of his words fell into the ground. That is why God could use him as a man of God. और आप कल्पना करें इस व्यक्ति के जीवन पर कि जो कुछ वह व्यक्ति बातें कहता था वह जमीन पर नहीं गिरती थी, इसी कारण परमेश्वर ने इस व्यक्ति का मुख का इस्तेमाल किया। We know it's true about Jesus. All the words that he spoke for 2000 years, it has got such tremendous impact.
और हम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जबान का इस्तेमाल किया कि उनके बाद से 2000 वर्ष के बाद तक भी प्रभावित है उनकी बातें। In Proverbs chapter 25 verse 11 is written, as the apple of gold in the settings of silver is a word rightly spoken. Proverbs 25:11 25:11, yeah. नीति वचन 25 का 11वां वचन कहता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। In Living Bible is written, a timely advice is as lovely as a good apple in silver basket. और जो लिविंग अनुवाद है वह ऐसे कहता है कि समय समय पर दूसरों का सुझाव लेना, सलाह लेना, यह ऐसा है जैसे चांदी की टोकरियों में हम सोने के सेब रखते हैं। I know that there are some times when my heart was in real pain because of some incident. One word given by one brother all on a sudden changed the situation. It was a timely advice which changed the whole situation. और मुझे स्मरण आता है मेरे साथ ऐसी एक घटना घटी जहाँ पर मेरा हृदय में मैं बहुत ही दुख और दर्द के बीच में था और दबा हुआ था, और तब अचानक से एक व्यक्ति ने आकर एक केवल छोटी सी बात कह दी मुझसे और वह सब कुछ गायब हो गया। यह ठीक जैसे ये वचन कहता है कि ठीक समय पर दिया गया सुझाव और सलाह ऐसे ही कार्य करता है। We read another verse in about our tongue in Ephesians chapter 4 verse 29 and 30. Let no corrupt word proceed out of your mouth. हम इफिसियों अध्याय yeah. हम इफिसियों अध्याय 4 वचन 29 और 30 में पढ़ते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, But only words which are good for edification according to the need of the moment, that may give help or grace to those who hear it. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। That's a very challenging word. Let's desire for such a life. और यह बहुत ही चुनौती भरा वचन है और उत्साहित करने वाला वचन है, लेकिन हम ऐसे जीवन को जीने की लालसा रखें। Then the next verse says, do not grieve the Holy Spirit. और उसके बाद उसका अगला 30वां वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। So how we grieve the Holy Spirit? When we speak corrupt communication, corrupt words come out of our mouth, that is when we grieve the Holy Spirit. और कब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी कर देते हैं, तब जब हम हमारे मुख से कोई गंदी बातें निकालते हैं या भ्रष्ट बातें हम हमारे मुंह से कह देते हैं, तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम चोट पहुंचाते हैं। Then it's written, by whom you are sealed for the day of redemption. और वहां पर आगे वो वचन आगे कहता है कि जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई गई है। See, sealing is a picture of ownership. और यहाँ पर जो छाप दी गई है, छाप एक मालिकाना अधिकार का चिन्ह है, दर्शाता है। So when can the Holy Spirit can have full ownership in our life, so that he can present us as a wonderful bride to Jesus Christ? It's when Holy Spirit is able to control our tongue. और कब पवित्र आत्मा हम पर मालिकाना हक के समान, अधिकार के समान हमारे जीवन में कार्य करके हमें मसीह के लिए दुल्हन के समान सौंप सकेंगे, तब जब हम उन्हें हमारे जीवन को नियंत्रण करने की पूरी अनुमति दे देंगे, हमारे जबान को नियंत्रण करने देंगे। But if we don't listen to the voice of the Holy Spirit and we speak arrogant and corrupt words from our mouth, then we are grieving the Holy Spirit. And if we continue to do that, it's very serious. We don't repent of that, Holy Spirit can leave us. लेकिन यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनेंगे और उन्हें अनदेखा करते रहेंगे और जो कुछ हमारे मन में बुराई भरी हुई है और भ्रष्ट बातों का हमारे मुंह से निकालेंगे, और इतना करने पर भी यदि हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर मन नहीं फिराते हैं, तो एक समय आएगा कि पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चले जाएंगे। So let's live in repentance and seek for the power of the Holy Spirit, so that our tongue can be brought under control. तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के खोजी बने और पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो हमारे जबान को, हमारे बोल को नियंत्रण में कर सके। I just want to read Colossians 4:6 also. That's also a very good verse. Let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know
how you should respond to each person. और हम कुलुस्सी अध्याय 4:6 में भी पढ़ते हैं कि तुम्हारा वचन सादा, अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। So we know that Jesus spoke like that. Say Jesus spoke to Nathaniel. Here is a man who has got no guile. He spoke to the centurion or Syrophoenician woman. This man, so this woman's faith is great. Now he was speaking with grace, and it was really bringing encouragement and help to those people. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुग्रह सहित वचन अनुग्रह सहित हो, जैसे हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि नतनेल को देखकर उसने कहा कि यह रहा वह मनुष्य जिसमें कोई भी कपट नहीं है। और वहाँ सूबेदार के विषय में हम पढ़ते हैं कि सूबेदार और वो कनानी जाति की स्त्री जिन्हें देखकर यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। तो ये सारी बातों ने उनके जीवन में उन्हें उत्साहित किया। Last, I want to share from Psalms 12. You know, psalmist is having a cry. He is telling, Lord, help, Lord. The godly men are ceasing. That means godly men are very rare to be found. और हम भजन संहिता में पढ़ते हैं उसके 12वां भजन संहिता 12वां अध्याय में कि भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर सहायता करो क्योंकि परमेश्वर के भक्ति में लोग बहुत ही कम हैं। And faithful people are disappearing from the sons of men. और विश्वास योग्य लोग मनुष्य की दृष्टि से मिट रहे हैं। And the reason is because it's all with the use of tongue. They speak false things. They use the tongue to flatter other people, and they speak arrogant, great things, and so on. और यहाँ पर आगे वचन हमसे कहता है कि यह कारण क्या है कि विश्वास योग्य लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने पड़ोसी से झूठ कहता है और चापलूसी की बातें कहता है और बड़ाई की बातें कहता है। And in verse 6, that's a beautiful verse. It's written about the words of the Lord are pure words, silver tried in a furnace of the earth, refined 7 times. और 6वां वचन जो बहुत ही अद्भुत और उत्साहित करने वाला है, जो कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। You know, silver is tried by so many times putting it on fire. और आपको जानते हैं कि चांदी को शुद्ध करने के लिए उसे कई बार आग में डालना पड़ता है। And it's written, the words of the Lord are like that. He speaks the most precious words from his mouth, and that's how Jesus spoke. And that's the example for us. और ऐसे ही परमेश्वर के वचन होते हैं कि वह जो कुछ कहते हैं वो बहुत ही थोड़ा होता है लेकिन बहुत ही शुद्ध होता है। और यीशु मसीह भी ऐसे ही शब्द कहते थे। That's why in James is written, be quick to hear, but slow to speak and slow to anger. और याकूब कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो परंतु बोलने के लिए धीमे रहो। Many times we are opposite. We are very quick to speak and very slow to hear. लेकिन कई बार हम इसका उल्टा कर देते हैं कि हम बोलने के लिए बहुत ही जल्दबाजी करके तत्पर तुरंत बोल देते हैं परंतु सुनने में हम धीमे हो जाते हैं। So let's seek for the help of the Holy Spirit in order to cleanse our heart. That is the most important thing that is needed in these days so that we can speak profitable words. तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहें, सहायता मांगे कि वह हमारी सहायता करे। हम जो व्यर्थ बातें हैं वो ना कहें परंतु जो कुछ उन्नति के लिए और दूसरों के भलाई के लिए वह शब्द हम कहें।